दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अदावत भुलाकर मुस्लिम दुनिया होगा एक। ईरान और अरब देशों के बीच होगी दोस्ती। अमेरिका पर भरोसा नहीं। इजरायल के लिए बुरी खबर। ईरानी और सऊदी मंत्रियों के बीच हो गई बात। जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे वेनेजुएला में 100 साल के इतिहास में सबसे भयानक भूकंप, सैकड़ों लोगों की मौत, हजारों लोग मलबे में दबे, पूरी दुनिया ने बढ़ाया मदद का हाथ। इनके अलावा आपको बताएंगे ईरान की कुदस फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने इजरायल को दी सीधी चेतावनी, लेबनान की जमीन छोड़नी ही होगी वरना अंजाम और भी मुश्किल होगा। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, मध्य पूर्व की सियासत में एक बड़ा बदलाव आता दिखाई दे रहा है। जिस ईरान को कुछ साल पहले कई अरब देश अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते थे, आज वही देश उसके साथ रिश्ते सुधारने और नए क्षेत्रीय समीकरण बनाने की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजरायल के साथ हुए संघर्ष के बाद अब खाड़ी देशों में भी ये चर्चा तेज हो गई है कि क्षेत्र की सुरक्षा सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के बीच अहम फोन वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात, आपसी समझौतों और ईरान अमेरिका के बीच हुए MOU के बाद की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि बातचीत और सहयोग के जरिए ही क्षेत्र में स्थिरता और शांति लाई जा सकती है। रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब जल्द ही एक बड़े क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है, जिसमें ईरान और खाड़ी देशों के रिश्तों को और बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई पड़ोसी देश भी शामिल हो सकते हैं। ये प्रक्रिया ईरान अमेरिका वार्ता से अलग होगी और इसका मकसद क्षेत्रीय देशों के बीच सीधे संवाद को बढ़ाना है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हुए युद्ध ने खाड़ी देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। कई देशों को महसूस हुआ कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी उतनी मजबूत नहीं रही जितनी पहले समझी जाती थी। इसी वजह से अब कुछ अरब देश ईरान के साथ टकराव की जगह बातचीत का रास्ता अपनाने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार सऊदी अरब, कतर और कुवैत अब ईरान के साथ बातचीत और समझौते के पक्ष में है, जबकि यूएई और बहरीन अभी भी सख्त रुख रखने के समर्थक बताए जा रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में बदलते हालात ने सभी देशों को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ अरब जनता के बीच भी माहौल बदलता नजर आ रहा है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इजरायल के खिलाफ बढ़ते गुस्से और अमेरिकी नीतियों से नाराजगी के कारण अरब दुनिया के कुछ हिस्सों में ईरान के प्रति सहानुभूति बढ़ी है। पहले यहां सांप्रदायिक मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया जाता था, अब कई लोग क्षेत्रीय राजनीति को अलग नजरिए से देखने लगे हैं। इसी दौरान कतर के प्रधानमंत्री भी ओमान पहुंचे, जहां ईरान खाड़ी देशों और इराक के साथ होर्मुज स्ट्रेट के भविष्य को लेकर बातचीत शुरू की गई। ये वही रणनीतिक समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। ईरान और ओमान पहले ही इस मार्ग के भविष्य के प्रबंधन को लेकर एक संयुक्त समिति बनाने पर सहमत हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाली इंटरनेशनल खबर दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से आ रही है, जहां पिछले 100 साल का सबसे विनाशकारी भूकंप आया है। पूरा देश इस समय मलबे के ढेर में बदल चुका है। बात है 24 जून 2026 की शाम की, जब वेनेजुएला के लोग एक पब्लिक हॉलिडे मना रहे थे। तभी अचानक धरती ऐसे कांपी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसे वैज्ञानिकों की भाषा में अर्थक्वेक डबलेट यानी जुड़वा भूकंप कहा जा रहा है। पहले शाम के वक्त 7.2 तीव्रता का एक तगड़ा झटका लगा और उसके ठीक 39 सेकेंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और भी भयानक मुख्य झटका आ गया। इन बैक टू बैक झटकों ने राजधानी काराकास सहित पूरे उत्तरी वेनेजुएला को हिलाकर रख दिया। हालात इतने बदतर हैं कि 10-10 मंजिला होटल और इमारतें ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो चुकी, सड़कें फट गई और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नुकसान की वजह से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब बात करें सबसे बड़े नुकसान की, तो वेनेजुएला के अंतिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के मुताबिक
अब तक आधिकारिक तौर पर 164 लोगों की मौत हो चुकी है और 971 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, यानी जब तक अपडेट नहीं हुआ। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस ने एक बेहद डरावनी चेतावनी दी है कि मलबे के नीचे हजारों लोग दबे हो सकते हैं, जिससे मौतों का आंकड़ा 10,000 से लेकर 1 लाख के पार भी जा सकता है। इस भयानक आपदा को देखते हुए वेनेजुएला में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। इस बेहद नाजुक समय में जब मलबे के नीचे दबी जिंदगियों के पास समय बहुत कम है, पूरी दुनिया मसीहा बनकर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की कोऑर्डिनेटेड स्पेशल रेस्क्यू टीमें तुरंत वेनेजुएला के लिए रवाना हो चुकी है। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अपनी सबसे एडवांस सर्च एंड रेस्क्यू टीमें और भारी सैन्य साजो सामान वहां भेज दिया है। यूरोपीय देशों की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने अपनी मशहूर स्विस रेस्क्यू चेन के 80 एक्सपर्ट, 8 खोजी कुत्ते और 18 टन आधुनिक उपकरण भेजे हैं। फ्रांस ने 85 खोजी विशेषज्ञ जमीन पर उतारे हैं। नीदरलैंड ने 2 मिलियन यूरो की मदद के साथ अपनी टीमें रवाना की है और स्पेन भी अपनी 54 जाबाज आर्मी रेस्क्यूअर्स के साथ मदद में जुट गया है। वहीं जर्मनी ने राहत सामग्री के लिए अपने 6 विशाल A400M मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान तैयार कर दिए हैं। भारत ने भी मदद का वादा किया है। पड़ोसी देश जैसे अल सल्वाडोर ने तो 300 पैरामेडिक्स और 50 टन दवाइयां भेजी और मैक्सिको, ब्राजील, इटली, ईरान, कतर व चीन जैसे देश भी राहत कार्य में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यूरोपीय संघ ने आसमान से खतरों और मलबे की सटीक मैपिंग के लिए अपने कोपरनिकस सैटेलाइट को भी एक्टिव कर दिया है। इस समय वहां पल पल हालात बदल रहे हैं और रेस्क्यू टीमें मलबे से चीखों को सुनकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जिस तरह ईरान और लेबनान के मोर्चे पर इजरायल को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, उसी के बाद अब हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से बयान भी लगातार सख्त होते जा रहे हैं। इस बीच ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने इजरायल को सीधी और कड़ी चेतावनी दे डाली। इस्माइल कानी ने कहा कि जायूनी ताकतें यह अच्छी तरह समझ ले कि जिन लोगों ने आशुरा की रूह और इमाम हुसैन की कुर्बानी से प्रेरणा लेकर मुकाबला किया है, उन्हें हराना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि हर दिन आशुरा है और हर जमीन करबला है का जज्बा आज भी जिंदा है और यही जज्बा मुजाहिदीन को ताकत देता है। कानी ने साफ शब्दों में कहा कि इजरायल को लेबनान की एक एक जमीन छोड़कर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि लेबनान कोई कब्जा करने वालों का खेल का मैदान नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी और प्रतिरोध की सरजमीन है। ईरानी कमांडर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजरायल आज अपनी मर्जी से पीछे नहीं हटता तो कल उसे जिल्लत और शिकस्त के साथ भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने साल 2000 का भी जिक्र किया जब इजरायली फौज को दक्षिणी लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। कानी ने पूर्व नेता हसन नसरल्लाह के मशहूर बिन्त जुबैल वाले भाषण को याद करते हुए कहा कि वो वादा आज भी जिंदा है और एक बार फिर वही मंजर दोहराया जा सकता है। उनका कहना था कि मुकावमत का रास्ता जारी रहेगा और आखिरकार इजरायल को लेबनान से पूरी तरह निकलना ही पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।